इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा जी, प्रेसिडेंट एम्स देवघर डॉक्टर एन.के. अरोड़ा जी, एम्स देवघर के कार्यकारी निर्देशक व सीईओ प्रोफेसर सौरभ वैष्णव जी, गणमान्य अतिथिगण, प्राध्यापकगण एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार और जोहार। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से श्रावण मास में बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम देवघर में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस परम पावन धरती पर ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। शिव और शक्ति दोनों के आशीर्वाद से सिंचित इस पवित्र धरती को मैं नमन करती हूँ। आज का ये दीक्षांत समारोह परंपरागत श्रावणी मेला के दौरान आयोजित हुआ है। ये कहा जा सकता है कि हम सभी की और विशेषकर एम्स देवघर की पूरी टीम की ओर से बाबा देवघर धाम, बाबा बासुकीनाथ धाम और हृदय पीठ की कृपा की धारा बह रही है। एम्स देवघर के साथ मेरी विशेष स्मृति जुड़ी हुई है। 25 मई 2018 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिंदरी से इस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया था। उस शुभ अवसर पर झारखंड के राज्यपाल के रूप में वहां मैं उपस्थित थी। इस संस्थान के शिलान्यास का वो दिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। आज इस संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर भी मुझे मिला है। इस प्रकार एम्स देवघर की विकास यात्रा में मेरा विशेष संबंध बन गया है। झारखंड में एम्स देवघर जैसे उत्कृष्ट संस्थान की प्रगति को देखकर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है कि इसके लिए मैं एम्स देवघर से जुड़ी वर्तमान और पूर्ववर्ती सभी लोगों की प्रशंसा करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस प्रथम दीक्षांत समारोह के साथ एम्स देवघर में कल्चर ऑफ एक्सेलेंस का शुभारंभ हो रहा है। ये प्रथम दीक्षांत समारोह इस संस्थान के स्वर्णिम भविष्य का पहला सोपान सिद्ध होगा। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप पदक प्राप्त किए हैं, उनकी मैं विशेष सराहना भी करती हूँ। सभी प्राध्यापकों और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज पदक प्राप्त करने वाले जो मंच पे आए हैं, उन विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक थी। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि एम्स देवघर में छात्राओं की संख्या बढ़ रही है तथा छात्रों की संख्या के लगभग बराबर हो गए हैं। ऐसे होनहार बेटियों की, उनकी पितामाता, अध्यापकों और शुभचिंतकों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एम्स में प्रवेश पाना और यहाँ शिक्षा प्राप्त करना इस बात की गारंटी माना जाता है कि आप एक कुशल डॉक्टर बन गए हैं। आपको एक सक्षम तथा कुशल डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है। एक अच्छा डॉक्टर को शार्प क्लिनिकल सेंस के साथ साथ सेंसिटिव कम्युनिकेशन की क्षमता भी होना चाहिए। हम
सबने देखा है कि कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनसे परामर्श करने के बाद पेशेंट और उनकी परिवारजन बेहतर महसूस करते हैं। आप अपनी डायग्नोसिस या सर्जरी में पूरी तरह क्लिनिकल रहिए, लेकिन अपने व्यवहार में क्लिनिकल मत रहिए। अपने व्यवहार में आप सिंपैथेटिक रहिए, सहानुभूति के साथ अपनी सलाह दीजिए। मैं अक्सर कहा करती हूँ, लोग अभी भी होना भी चाहिए, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, बाबा बैद्यनाथ को मानते हैं, लेकिन बैद्यनाथ का हाथ पांव नहीं है। आपको रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको जन सेवा के लिए भेजे हैं, इसीलिए आप चलंती भगवान मानते हैं लोग। प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। एक अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है। नैतिकता, करुणा और परोपकार की भावना के साथ आप सभी प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर अनगिनत लोगों के जीवन में उजाला कर सकते हैं। बहुत से मरीज और उनके शुभचिंतक डॉक्टरों को देवदूत ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान ही समझते हैं। प्रकृति और परिस्थितियों ने तथा आपकी कुशलता और परिश्रम ने आपको समाज में जो स्थान दिया है, उसका सदुपयोग करके आप समाज निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यद्यपि आपके इस संस्थान की भूमिका टर्सरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में है, लेकिन मैं चाहूंगी कि प्राइमरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी आप बहुत सक्रिय के साथ गाइडेंस दे, हैंड होल्डिंग करें। प्राइमरी केयर ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आधार है। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तथा रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जाकर एम्स देवघर के डॉक्टरों और विद्यार्थियों की टीम द्वारा सहायता की जानी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप इस संस्था ने, एम्स ने 5 ट्राइबल विलेज को गोद लिए हैं। अभी एम्स संस्थान 19 से अभी तक मुझे लगता है 6 साल हुआ है। 6 साल में थोड़ा बहुत वो 5 गांव शायद स्वास्थ्य क्षेत्र में थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया है। मैं चाहूंगी इसी तरह इसका अडॉप्शन का दायरा को बढ़ाना चाहिए और भी कुछ गांव को आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना चाहिए और वहां भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। मैं एक राज्यपाल के रूप में मैं पूरा राज्यों में घूमी हूँ, कभी कभी गांव भी मैं गई हूँ। बहुत सारे सेवा संस्थान, आयुर्वेदिक संस्थान भी मैं गई हूँ। वहां मैंने देखा महिलाओं हम जानते हैं महिलाएं तो समर्पित भावना से घर की समाज की सेवा करते हैं और अपना ध्यान नहीं रहते। उनको जनरली एनीमिया होता है और सर्वाइकल से पीड़ित होते हैं। दूर दराज के बच्चे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से महिलाएं शादी कर जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं देते, बच्चे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित होते हैं। इसीलिए ये जो अडॉप्शन का दायरा को बढ़ाना चाहिए और वहाँ के लोगों को बीच बीच में, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका सलाह, डॉक्टरों के सलाह को ये भगवान का एक वाक्य, गीता के वाक्य, भागवत के वाक्य जैसा वो पालन करते हैं। आप जो सलाह देंगे, आप जो एडवाइस देंगे, वो मुझे लगता है और उसको पालन करेंगे और अपने आप को ये स्वस्थ के दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप अडॉप्शन फ्री के दिशा में भी आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसको जारी रखना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर के साथ साथ मंत्री
महोदय भी है, इरफान साहब भी है, और बहुत अच्छी चीज है। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। हम काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, समाज का काम करने के लिए, राज्य का काम करने के लिए, देश का काम करने के लिए हम तैयार है, लेकिन पहले तो हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसी दिशा में मुझे लगता है आपका काम केवल एम्स या अपना ड्यूटी के साथ साथ समाज के काम पे ही भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, और आपने शुरू किए हैं, इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भविष्य के आप सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब इंक्लूसिव हेल्थ केयर को व्यक्तिगत स्तर पर भी अपना सिद्धांत बनाएं। आप सबकी उच्च शिक्षा में समाज और देश का बहुत योगदान रहा है। आप सबको चाहिए कि आप भी समाज के लिए कुछ करें। प्रचुर जनजातियों आबादी वाले झारखंड राज्यों में आप सबके सामने सेवा प्रदान करने के बहुत से अवसर हैं। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट 5 वर्षों से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने, सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया के निदान जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चा पर आपके संस्थान को जो आप काम किए हैं, इसलिए आपके संस्थान को जो का बहुत योगदान है, इसीलिए संस्थान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि एम्स देवघर को सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर ट्राइबल हेल्थ के रूप में मान्यता दी गई है। मुझे ये भी बताया गया है कि एम्स देवघर के फैकल्टी मेंबर्स जनजातीय समुदाय से जुड़े अनेक स्वास्थ्य संबंधी शोध कार्यों में सक्रिय है। दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में एम्स देवघर द्वारा सांप के जहर की दवा, वैक्सीन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स तथा इमरजेंसी मेडिसिन ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। आप सब जनजातीय समूह, सुदूर क्षेत्रों तथा वंचित वर्गों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के ऐसे मॉडल विकसित कर सकते हैं जिनका अन्य राज्यों तथा क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। आप एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का ये प्रयास है कि स्वास्थ्य से जुड़े आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का दबाव लोगों पर कम से कम हो। इस राष्ट्रीय प्रयास में एम्स देवघर जैसे संस्थानों और आप जैसे डॉक्टरों का इंस्टीट्यूशनल रोल भी है और इंडिविजुअल भी है। देवियों और स्वजनों, मैं एम्स देवघर के प्रशासकों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की पूरी टीम से आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब मिलकर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूची बनाएं और आप देखें कि उन गोल्स को प्राप्त करने में भारत की क्या स्थिति है, झारखंड की क्या स्थिति है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कुछ लक्ष्य प्राप्त कर किए हैं। आपका ये संस्थान बाकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों, हितधारकों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस के संयुक्त प्रयासों से हाल के वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई है। वर्ष 2024 में काला औजार बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया है। अब ये हमारे देश में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं रह गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत भारत को यह लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त करना था। इस लक्ष्य को निर्धारित समय से कई वर्षों पहले हासिल कर लेने के लिए मैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आप जैसे सभी संस्थानों और व्यक्तियों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ।
इसी प्रकार मलेरिया पर नियंत्रित पाने से हमारे देश ने सराहनीय प्रगति की है और पिछले वर्ष के दौरान भारत को हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हमारा देश को अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने में, इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एम्स इंस्टीट्यूशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को दूर करने के लिए एम्स देवघर जैसी जिन आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की गई है और अंधकार में प्रकाश फैलाने वाले दीप स्तंभ की तरह है। एम्स देवघर जैसे संस्थानों को कम खर्च पर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा तो प्रदान करनी ही है। आप सबको अपने अपने स्टेट्स और रीजन्स में चेंज एजेंट्स ऑफ हेल्थ केयर इकोसिस्टम की भूमिका भी निभानी है। मुझे विश्वास है कि एम्स देवघर एक रोल मॉडल इंस्टीट्यूट के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। मैं आशा करती हूं कि एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एक महान मेडिकल ट्रेडिशन के अग्रिम ध्वज वाहक बनेंगे। आज आप सबने स्वर्णिम भविष्य के प्रति पूरी आस्था के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने का अनुरोध है।